तो यहाँ पे मेरी देवरानी भी आ रखी है और ये शिबू महाराज भी आ रखा है। शिबू तो ये तो चढ़ गए देखो इतने बड़े पेड़ में, और ये काट रहे अब खड़ी गाय के लिए घास है। ये कोई ये मत बोला कि पेड़ काट रहे, पेड़ नहीं है, ये गाय के लिए घास होता है जिसको गाय भैंसों के लिए देते हैं। जब जिस समय जैसे शहरों में चारा देते हैं अच्छा वाला गाय को, तो यहाँ खड़ी और भिंकोल बोलते उसको, वो देते हैं। और हम लोग आ रखे अभी खेतों में गुड़ाई करने के लिए, थोड़ी सी रह रखा था बोला गुड़ने के लिए, तो अभी आ रखे हम। और तो ये दाल तो बहुत गाढ़ी बना रखी भाई देवर जी ने। अगर मेरे को मांस देने का होता ना, मैं तो आधा से ज्यादा मांस तुमको दे देती। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, नमस्कार। ये मैं आ गया हूँ गांव, और फर्स्ट काम लहसुन से शुरू कर दिया है मैंने। लहसुन काटना शुरू कर दिया है, और ये अभी डेमो के लिए यहाँ पे मैं लहसुन ला रखा है। बाकी सारे नीचे लगे हैं खोदने के लिए लहसुन खोदने के लिए। नहीं, ये मेहनत है मेरी देवरानी सास लोगों की। और यहाँ पे थोड़ी बहुत ही काटने के लिए रह रखा था, तो इसको काट रहे अभी ये। तो ये देखो लहसुन काफ़ी अच्छे हो रखे हैं, कुछ तो अच्छे हो रखे हैं, कुछ छोटे हो रखे हैं, कुछ तो बहुत ही छोटे हो रखे हैं। और बाकी ये देखो किससे काट रहे हैं, इसको बोलते हैं कुल्हाड़ी। इसको कुल्हाड़ी बोलते हैं। ये भी अभी नए जब जैसे 4G 5G वैसे ये भी 5G में ये भी कनेक्ट हो। पहले कैसे था? पहले दूसरा रहता था ना, पहले दातुला से काटते थे। शिबू दातुला ला पहले था दातुला, अब दातुला से काटते थे पहले। तो ऐसी दरांती होती थी पहले, और अब दरांती भी दूसरे टाइप की आ गई। दरांती भी दूसरे टाइप की आ गई। अब ये 5G आ गया, ये 5G से इससे काटते हैं। अब काटो भाई, फटाफट काटो इससे। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं जयंती नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जयंती नेगी उत्तराखंडी ब्लॉग्स में। तो गाइज आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10:30 बजे से। अभी हो रहा है मेरा नहाना धोना, और कपड़े वगैरह भी धो लिए मैंने। बाकी अभी यार क्यों मैं छत पे कपड़े फैलाने के लिए। धूप इतनी तेज़ हो रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे 12 या 1 बज गए होंगे, लेकिन नहीं, अभी टाइम हो रहा है 10:30। हाँ पता नहीं, पूछल में पीछे से मेरी सास आवाज़ लगा रही है कि बाहर गाय बांध रखी है, उसको अंदर डाला कि नहीं डाला। गाय वगैरह बाहर ही है शायद अभी, तो देवर जी बांधेंगे उनको अंदर, और सास जा रखी उधर बगीचे में। तो फैलाती मैं फटाफट इन कपड़ों को। तो यहाँ पे कपड़े भी फैला दिए मैंने, और ये कपड़े जो सुबह धो रखे होंगे मेरी देवरानी ने, वो सूख गए, इनको लेके चलती हूँ मैं नीचे। तो ये हमारे छत से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। तो कुछ गांव वाले उधर रहते हैं, और कुछ इस साइड को, और कुछ इस साइड को। मतलब गांव में बहुत कम लोग हैं, लेकिन कुछ इस कोने में, मतलब चारों दिशाओं को फैल रखे हैं। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है मेरे ससुराल का। और सामने है माँ भगवती का मंदिर। धूप काफ़ी तेज़ है, लेकिन साथ साथ हवा भी चल रही है, तो धूप की उतनी तपन नहीं हो रही है। लेकिन धीरे धीरे दिन में तो काफ़ी तेज़ धूप हो जाएगी यहाँ पे। तो सुबह जो पतिदेव ने लहसुन काटे थे वो ये यहाँ पे सुखाने के लिए डाल दिए, और साथ में देवर जी लेके आ रहे जंगली घास। क्या बोलते हैं इसका? क्या बुनियानी है? खरावा खागाओ बोलते बोले इसको। तो ये सूख के बनता है झाड़ू मारने में बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे बच्चों ने मचा रखा है आतंक। ये देखो, कोई बेड के नीचे से घुस रहा है, कोई कहीं घुस रहा है। बाकी दिव्यांशु जा रखा है दादा के साथ। बाकी ये 3 है यहाँ पे जिन्होंने आतंक मचा रखा है। और यहाँ पे है हमारा वाला रूम, जहाँ पे हमने अपने सामान रखा है। ये हमारे बैग ऐसे ही हैं, ये देखो बैग फैला के रखे हैं। ये हमारा बिस्तर लगा हुआ है, अभी कुछ धूप में डाल के। कल रात वहाँ से पानी का जग गिरा और पूरा बेड गीला हो गया, तो इसीलिए वो कपड़े डाल के कुछ छत में। और ये है मेरी शादी वाला अलमारी, जो कि यहीं छूट रखा, और इसकी हालत ऐसी हो रखी है। तो ये तो कहा ना बुढ़िया जो चाहते हाथ पीछे लगा के, ये देख रहे कहाँ जा रहा है? दादी के साथ जा रहा है, दादी जान हैं बम बम। बाकी सास तो मेरी बगीचे में जा रखी है, और देवरानी जा रखी है गुड़ाई करने के लिए। वो आएंगी थोड़ी देर में। क्या करते हैं, थोड़ी बहुत छोटा मोटा काम घर का जो रखा है। दाल वगैरह तो देवर जी ने बना दी शायद, मुझे लग रहा नीचे जो काम रह रखा है थोड़ी बहुत हम निकल लेंगे। सब बन गया, दाल बन गई है और भात बना रहे अभी। तो यहाँ किचन में ये भी लग रखे। तुम भी बना रहे हैं? कुछ नहीं बना। यहाँ देवर जी ने यहाँ दाल दूल भी बना दी, देख रही
और इतना ऊंचा है कि मैं यहाँ पहुंच ही नहीं पा रही। ये भाई साहब दाल बन के हो गई रेडी हैं। और ये अब बनाएंगे भात। अब भात भी बनेगा गैस में ही, चूल्हे में नहीं बनना है हैं? रोटी बनती है सिर्फ चूल्हे में, बाकी तो दाल भात यहीं पे बनता है। चूल्हा भी नया मॉडल का लगा ये देसी चिमनी है। देसी चिमनी है, मैंने पिछले वाले ब्लॉग में भी दिखा रखा है देसी चिमनी है ना। लेकिन ठीक है, हवा जाती है वो धुआं तो जाता है उससे बाहर। बहुत जानी है। तो आज हम खाएंगे देवर के हाथ का दाल भात। तो कुछ इस प्रकार है मेरे ससुराल वाला घर। यहाँ पे अंदर बाहर 2 रूम इधर 2 रूम इधर, 1 रूम इधर, बाकी 2 रूम ऊपर और एक वहाँ पे हॉल टाइप का बैठने का। तो जिसको हमारे गढ़वाली भाषा में बोलते हैं भैलखन भिदलखन। तो ये अंदर और बाहर वाला रूम है। तो अब खाते हैं आड़ू। लो। आप लोग भी आ जाओ आड़ू खाने के लिए। हाँ। आ जा। ये किचन पूरा टीन का बना हुआ है। पहले यहाँ पे था सीमेंट वाला, लेकिन जब 2013 में है ना, 2013 के उससे पहले भी यहाँ जो आपदा आ रही थी ना उससे पूरा खिसक गया था ये। तो उस टाइम यहाँ वाला पूरा लटक गया। मेरी शादी में तो था, उसके बाद पूरा लटक गया था, वो टूट गया था। फिर ये नया बना रखा है। ये सीढ़ी भी नहीं, लोग रिस्क में रह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वैसे धीरे 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 जमीन धसी रही है यहाँ पे। जब मेरी शादी हुई तब तो यहाँ पे पूरी सीढ़ियाँ भी अच्छी थी और यहाँ पे जो हमारा किचन था वो भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन उसके बाद धीरे 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 पूरी तरीके से लटक गया था, तब ये दोबारा बनाना पड़ा हमें। ये पिछले 1-2 साल में ही तो बना, उससे पहले तो ऐसे ही था। इससे पहले हम पुराने वाले घर में बनाते थे रोटी वगैरह, जो आग वाला किचन था वो उधर ही था। तो ये अभी 1-2 साल ही और के बने हुए। तो यहाँ पे मेरी साजी आ गई बगीचे से, बगीचे में जा रही थे। क्या लेके आए तुम वहाँ से? यहाँ पे लहसुन के घुने भी निकालने थे बलिए। अरे घुने तो निकालने भूल गए हम। इन घुनों से भला घुटने दर्द नहीं होते, इसको निकालना पड़ता है। घुने बुन है? अच्छा। ये इन्होंने मोटा मोटा काटा और फेंक दिया यहाँ पे। अब इनके घुटने भी निकालने पड़ेंगे हमको। हम ही नहीं पता, हम हुआ रहेगा फ्रे दिन। चलो भैया घुटने भी निकालो इनके, आ जाओ। नहीं इगरे निकालो, लाओ। यहाँ पे पूरा झाड़ू वगैरह कर लिया था, उसके बाद और फिर से मारना पड़ेगा झाड़ू। मुझे भी देवर जी ने सुबह से 2 बार मार ही दिया झाड़ू। अब इसके घुटने निकालेंगे हम हैं। ये सब्जी में डालना पड़ता है। सब्जी में तड़का मार के फिर इससे घुटने दर्द नहीं होते। बोलो आयुर्वेदिक है मतलब ये। तो इसके ये निकालेंगे अब ये। तो इनके बोलो ये तेल में पकाना पड़ता है और उसके बाद जैसे वो तेल डिब्बे में डाल दो और उसके बाद जब घुटने वगैरह दर्द होते तो उसको लगा सकते हैं। तो इसीलिए अब ये निकालने का काम करेंगे हम, है ना। इसको बोलते हैं घुटने। तो इतने छोटे छोटे दाने निकले उससे, जो ये कबाड़ है इससे। तो ये देखो, अब फिर से ये कबाड़ करेंगे अब साइड और इनको रख देंगे अब लहसुन को अंदर। तो दोस्तों अब खाते हैं खाना। अब यहाँ देखो मेरी हाइट से भी ऊपर है ये चूल्हा, इसीलिए अब खाना रखेंगे नीचे और अब लगाएंगे सबके लिए खाना। फिर करेंगे यहाँ की लिपाई पुताई। खाना खाने के बाद करेंगे इसको साफ। और इसमें है हरी सब्जी, ये दाल। ये बदियुआ की उम्र पूछ कितनी हो गई? हाँ यार ये कढ़ाई। हाँ ये कढ़ाई की उम्र कितनी हुई? लगभग ये तो मेरी शादी के टाइम में भी ऐसे ही था, ये अब भी ऐसी है। ए माँ, ये बदियुआ उम्र कितनी हुई? साल 38 साल हो गई इस कढ़ाई को। 38 साल चंडीगढ़ से लाए इसको, चंडीगढ़ से। तो खाना तो देवर जी ने बनाया, लेकिन अब रखूंगी मैं सबके लिए। खाना परोसने का काम मेरा है अब, है कि नहीं। और ये सलाद भी काट रखा है यहाँ पे। लेकिन गांव में बहुत मक्खियाँ होती, चाहे कितनी भी सफाई करो मक्खियाँ बहुत होती गांव में, है कि नहीं। दिन में 3, अभी तक तो 3 बार झाड़ू लग गया। जो आ रहा वो अपने बदले का झाड़ू मार के चले जा रहा है घर में। हाँ, ये तो है। लगाती हूँ मैं सबके लिए फटाफट खाना। यहाँ पे शिबू महाराज बैठ गया, उसको लगी बहुत खतरनाक की भूख। एक दिव्यांशु को लगती है, खाता इतना इतना लेकिन भूख भूख करता है। और एक ये देखो, ये
सिबू भूख लगी। ये यहाँ पे खाना रखा है और यहाँ पे सिबू इंतजार कर रहा है कि कब ताई जी खाना डालेगी और कब खाऊंगा मैं, है ना। गाल पे हाथ लगे के हैं। तो यहाँ पे मेरी देवरानी भी आ गई खेत से, इन्होंने तो आके रोटी भी खा ली है। अब खाएंगे भात। एक रोटी खा ली है, नहीं खाई रोटी, खा ली, खत्म हो गई थी रोटी। रोटी खत्म हो गई थी, रोटी ढूंढ रहे थे वो। रोटी कनिष्का ने खा दी थी तब तक। तो फटाफट लगाते हैं भात और इनको दे देते हैं फटाफट खाना। तो ये दाल तो बहुत गाढ़ी बना रखी भाई देवर जी ने। और ये इधर भात और सब्जी और सलाद, और सब्जी दो बन रखी है। तो दिन का खाना भी हो गया है और यहाँ पे खाना खाने के बाद यहाँ पे देवरानी कर रही है बर्तन और मैं करूँगी लिपाई पुताई। तो ये लिपने घिसने वाला काम मेरा है और बर्तन वाला काम देवरानी का है। बाकी सब खा पी के सब चले गए अपने अपने कमरों में। तो हम भी करते हैं अपना अपना काम फटाफट, फिर उसके बाद हम भी करेंगे आराम। तो यहाँ पे मेरी लिपाई पुताई तो हो गई है और ये बर्तन कर ही रहे हैं अभी। और अब करती हूँ थोड़ी देर आराम। और घर का इतना अच्छा मौसम हो रखा है कि नींद आ रही है, तो थोड़ी देर आराम करते हैं। इसके बाद तुम भी करो आराम, ठीक है। तो मैं भी चलती हूँ आराम करने, अब मिलेंगे सीधे शाम को। तो दोस्तों अभी शाम के बज चुके हैं 5:30 और अभी हम लोग आ रखे हैं खेत धान गोड़ने के लिए। धान झंगोरा जो भी है, साटी झंगोरा, तो उसकी गुड़ाई करने के लिए आ रखे हम। और काफ़ी लेट हो गई, पहले से धूप लगी हुई थी तो आने का मन नहीं किया। अब धूप चले गई तो ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा होने वाला है। तो अभी आ रहे हम खेत। तो हमारे साथ साथ ये देखो, ये शिबू भी आ रखा है खेत में और ये आ रखे हैं खड़ी काटने के लिए। और मेरी देवरानी भी आ रही पीछे पीछे। तू तक आ जाना तय, तो बॉल है कि तो फुटबॉल खिलाने आई हो। तो ये काटेंगे खड़ी को, इस वाले पेड़ को काटेंगे या ये वाले इस वाले पेड़ को काटेंगे खड़ी के। ये भी तो चाहिए युवा भी हमारे शायद युवा। तो इनकी ड्यूटी है खड़ी काटने की और मेरी देवरानी की ड्यूटी है ये वाला खेत गोड़ने का। क्या दे रही हूँ, इन्होंने उधर भी गोड़ रखा है और इधर भी पूरा गोड़ रखा, बीच में छोड़ का थोड़ा थोड़ा। तो अभी हम आ रखे हैं झंगोरा गोड़ने के लिए। साटी वगैरह तो गोड़ी दी इन्होंने, जो धान है तो उसकी गुड़ाई तो हो रखी है, बस थोड़ी बहुत झंगोरा रखा है। एक चक्कर गोड़ दिया इन्होंने, दूसरी बार गोड़ रहे इसको। और इसके बाद जब बारिश आएगी तो फिर इसको लगाते हैं सारी वगैरह। अब करती हूँ मैं भी थोड़ी बहुत गुड़ाई। और क्या चिंता थोड़ा थम्यो, ये जो लोग बोलते हैं ना मोटा मोटा मोटा, आज मोटा पेड़ में जाके दिखाएगा तुमको। इसको बोलते हैं रियल पहाड़ी हैं। जाए क्या बात कहो तुम, रगड़ी ना भिजा रगड़ी। तो ये तो चढ़ गए देखो इतने बड़े पेड़ में। और ये काट रहे अब खड़ी, गाय के लिए घास है ये। तो ये घास वाला पेड़ होता है, इसको काटते हैं फिर ये दोबारा फिर अगले साल और हो जाएगा, फिर काटते रहते हैं ऐसे करके। तो ये पहुंच गए ऊपर, टुक्कू पूछी रहे बांदर हवा। किसान आदमी का काम भारी बरगम 6 ट्रक होगा। 6 टायर वाला ट्रक है। हाँ, लोगों ने खाली बदनाम किया 16 टायर का ट्रक। किसी ने मेरे को कमेंट किया था 6 टायर वाला ट्रक। तो 6 टायर क्या बोलते, टायर वाला ट्रक देख रहे हो, 8 टायरों वाला। 6 भी काम बोल दिया तुमने। मैं तो अपने आप को बोलती हूँ, मैं तो सबसे हैवी ट्रक है जो गाड़ियों को क्या करता है, लोड करता है, गाड़ियों को लाता रहता है। वो कितने टायर रहते हैं उसमें पता नहीं कितने रहते हैं, 16 पता नहीं कितने। तो वो वाला ट्रक हूँ मैं। तुमने तो कम ही बोल दिया। अब वो भी मेरे को बोला, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता भाई। मोटे लोगों की यही तो पहचान है, क्योंकि उस चमड़े के अंदर घुसने तक बहुत टाइम लग जाता है उस बातों को। तो ये देखो हम कर रहे हैं झंगोरे की गुड़ाई। दोस्तों मैंने अब खड़ी काट दिया आज
जिसको गाय भैंसों के लिए देते हैं। जब जिस समय जैसे शहरों में चारा देते हैं अच्छा वाला गाय को, तो यहाँ खड़ी और भिंकोल बोलते उसको, वो देते हैं। बाकी गढ़वाल में हर 5 किलोमीटर पे भाषा चेंज है। जिसके इलाके में जो बोलते होंगे वो कमेंट में वो पक्का लिखना। अभी मैंने खड़ी काट दिया है, पसीना देखो, हालत ख़राब होगी। ये हाथों की हालत, अब इसको खुड़ा के पुआ बांधूंगा। तो यहाँ पे हमने पूरा ये गोड़ दिया है। थोड़ा सा ही रह रखा था, आधा से ज़्यादा गोड़ रखा था इन्होंने, थोड़ी बहुत ही रह रखा था, ये भी गोड़ लिया हमने अभी। तो यहाँ पे पहले मेरे देवरानी ये दनेला डाल रखा था इस पे, तो इसलिए अभी गोड़ने के लिए बिल्कुल आसान हो रखा था। तो झाड़ कम ही हो रखा था, इसीलिए हमने फटाफट कर लिए इसकी गुड़ाई। यहाँ पे ये इन्होंने पूरा घास जो काट रखा था, इसको अब ये छोटा छोटा बना के एक साइड लकड़ी कर रहे हैं और एक साइड घास कर रहे हैं ये। और थोड़ा सा एक दिन के लिए और रखा है उस पर, तो दूसरे दिन काटेंगे, है ना? बिल्कुल, क्योंकि फिर ये बासी हो जा रहा, तो गाय वगैरह खा भी नहीं रही है। कल का भी काफ़ी बचा हुआ है घास, तो इसीलिए आज थोड़ा सा ही काट रखा है। तो जो लोग कमेंट कर रहे थे ना कि आपके हस्बैंड कुक हैं करके आर्मी में, तो अब क्या बोलोगे कि आपके हस्बैंड वहाँ घास काटते हैं? तो ऑलराउंडर बंदा है भाई, इसीलिए जो लोग कमेंट करते हैं सोच समझ के किया करो भाई। तो जब ये किचन में खाना वगैरह बनाते हैं ना, तो लोग बोलते हैं, काफ़ी लोग जिनकी सोच वैसी रहती घटिया टाइप की, तो वो लोग लिखते हैं कि आपके हस्बैंड कुक हैं क्या? वैसे तो कुक भी क्या, कुक का इंसान ही होता है, लेकिन चलो छोड़ो, कुक हैं भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये घास काट रहे हैं, पेड़ में भी चढ़ रहे हैं, साथ साथ गुड़ाई भी कर लेंगे, मतलब ऑलराउंडर है ये। तो अब क्या बोलोगे कि आपके हस्बैंड फौज में घास काटते थे, माली थे या कुछ और, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि उनकी सोच वैसी है। तो इनकी सिस्टर नहीं थी, मैंने पहले भी कई बार बोल दिया, इनकी सिस्टर नहीं थी और सबसे बड़े थे, तो इन्होंने सारा काम सीख रखा। इन्होंने नहीं, मेरे देवर लोगों ने सब ने सीख रखा है काम। ऑलराउंडर है वो यार, हम बिजनेसमैन भी हैं, जैसा देश वैसा भेष, ये है सीन। ठीक है, काम करने में कोई शर्म नहीं है। शर्म करनी है तो चोरी और किसी के गलत काम करने की वो चीज़ होती है। सही बात है। हमारे घर में सब काम करते हैं, पापा भी ऑलराउंडर हैं, वो भी पूरा काम करते हैं, भाई भी है वो भी सब काम करता है। कल हम आए तो तुरंत मेरे ससुर जी ने 2 मिनट में मैगी बना दी थी हमारे लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, काम सभी करते हैं हमारे घर में, ऐसा कोई नहीं है। अगर मेरे को मांस देने का होता ना, मैं तो आधा से ज़्यादा मांस तुमको दे देती, थोड़ा बहुत ये दे देते, थोड़ा बहुत मैं दे देती, क्योंकि तुम्हारा घट ही जाता काम करते करते, है ना? तो ये डाल रहे हैं हम सोल्टी में। हमारे यहाँ सोल्टी बोलते हैं मेरे माई के साइड, और यहाँ मेरे ससुराल में चिंगरा बोलते हैं इसको। तो इस चिंगरे को भरेंगे घास से, और बाकी ये लकड़ी वगैरह है, ये पतिदेव लेके जाएंगे कंधे में घर, क्योंकि घर में अब होते हैं ककड़ी कद्दू के झाल वगैरह, जो बेल होती है उन पे लगाने के लिए चाहिए। तो दूसरे दिन ये लकड़ियाँ सूख जाएगी, तो जलाने के काम भी आ जाएंगे साथ साथ। एक साथ 2-3 काम हो जाता है। लकड़ी का काम पहले, अभी तो जो बेल जाती है ना उनके लिए होता है ये काम, बाद में सूख जाती है तो इनको जलाने के लिए काम आता है, और साथ में जो घास है वो गायों के लिए काम आ जाता है। करो तुम लंबा आदमी मरो ना, तुम पूरे मुन में। अभी हम चल दिए घर की ओर, थोड़ा सा इधर गोड़ने के लिए तो गोड़ दिया था हमने, और ये घास भी लेके जा रहे हैं। ये लगा रखी मैंने चंगेरी पीठ पे, और पीछे पीछे देखो ये लेके आ रहे हैं ठाकरे मुकरे, है ना? बिल्कुल, बेल के लिए ठाकरे मुकरे लेके भी आ रही है। ये है मेरी चंगेरी। अब उकाल जाने के लिए निशौत लग रहा, रे बाबा निशौत। तो यहाँ हम खेतों से आए रहे थे कि दिव्यांशु भी आ गया, अभी दादा के साथ शादी में गए थे, थकान लगे। जय श्री राम। हैं, कैसा लगा? हालत खराब हो गई उसकी। तो दादा रोजार खेते आए शादी में। और ये देखो, ए दिव्यांशु, जा पाए तो यहाँ से नीचे? कैसा था रास्ता? बहुत आसान था। तो नहीं फिसला? तो दिव्यांशु सुबह से गया था मार्केट दादा के साथ शादी में, तो ये लोग भी आ गए अभी, और पैदल आए। बोला थकान भी नहीं लगी हमको। भाई साहब ऐसे मैंने सोचा ही पता नहीं आ पाएगा, लेकिन बोला अच्छा था रास्ता, आ ही गया आखिर में। 16 टायरों वाला ट्रक देखो कैसे आ रहा है, देखो ये बिल्कुल बॉडी फिट हो गई। ये देखो ये फौज में 5 किलोमीटर बीबीटी दौड़ के आ गए। हाँ क्या बुद्धि तुम या खो छोड़ झाड़ भाई हो तो, है ना?
तो यहाँ पे हमारी सासू जी कर रही है गुड़ाई। ये देखो इनके खेत में दुनिया भर का झाड़ हो रखा है। इन्होंने बोर किया यहाँ पे तिल नहीं हुई, अब काली दाल फेंक रखी बोला इन्होंने यहाँ पे। तो अभी टाइम है इसीलिए हम आ गए थोड़ी दूसरे वाले खेत में। और मेरी देवरानी ने पता नहीं हर खेत में क्या कर रखा है, थोड़ा सा गोड़ रखा है, थोड़ा छोड़ रखा है, थोड़ा गोड़ रखा है, थोड़ा छोड़ रखा है। तो यहाँ भी थोड़ा सा छोड़ रखा है, तो इसको भी गोड़ लेते। मैंने कहा इसे भी क्या करना घर जाके देख लो। मेरी देवरानी पीछे से बोली पूरा करने के लिए आप आ गई बोला, तो सही से मैं ही आ गई पूरा करने के लिए। और बादल देख सकते हैं, मौसम बिल्कुल घना घोर हो रखा है कि बारिश का जैसा मौसम, लेकिन आएगी नहीं, खाली रात को होगी तूफान। और बारिश ने तो आनी नहीं, कल रात भी तूफानी हुई, थोड़ी बूंदाबांदी हुई। और ये है अभी शाम का व्यू। यहाँ पे है गौशाला। मैंने यहाँ अपनी देवरानी को बोला तुमने यहाँ पे अपनी बनियान छोड़ दी, तो बोले बनियान में नहीं छोड़ के वो डरोना बना रखा है बोला। इससे पहले यहाँ सरसों बोर की होगी ना तो चिड़िया आके खा देती है, तो इसीलिए ये बना रखा है डरोना। और डरोना भी बड़ा खतरनाक बना रखा है, ऐसा लग रहा है बनियान छूट रखी होगी किसी की है। पूरा खेत है ये देखो। तो यहाँ पे फसलों को काफ़ी नुकसान करते हैं चिड़िया और सुअर वगैरह, बंदर वगैरह, तो इसीलिए खेतों में थोड़ा डरोना टाइप के बना रखे होते हैं। तो डरते तो है नहीं वो, खाते तब भी है वो, खाली दिखा रखे उनको, वो भी समझ गए ये हिलते डुलते हैं नहीं, तो ये डर नहीं है। उनको बना रहे हो उल्लू, और खुद ही बन जाते हो, खा देते तब भी खाई देते हो। वो नहीं ऐसे नहीं कि मतलब इसको देख के डरते होंगे, बहुत कम होते कि डरते होंगे। तो जो वहाँ पे बचा था वो भी गोड़ लिया हमने, और अभी हम चल रहे हैं घर की ओर। ये जाएंगे गौशाला, तो अभी ये जो चिंगरा है ये लेके जाएंगे गौशाला, और अब हम चलते हैं घर की ओर। यहाँ पे लग रखी है सोलर वाली लाइट, और ये आजकल सब जगह लग रखी है। यहाँ पे सब जगह देखो, उधर धार में भी लगाया है, और इधर यहाँ पे नीचे चौराहे पे भी लग रखा है, अभी जली नहीं वो वाली लाइट। तो अभी आ गई हूँ मैं घर पे। ससुर जी आते ही घर में आते ही सब्जी काटने लगे बीन्स की। कल रात सब्जी में पत्थर आ रहे थे। या का माना गाराना, दूसर का माना गाराना। आज सब्जी धोई जाएगी ढंग से हैं? क्यों ना अब बारिश तो आ नहीं रही, अभी देखो हवा चल रही, बहुत तेज की हवा चल रही है। और अब करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।